Namaste Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Assistant Professor, Department of Devaguna, Faculty of Ayurveda, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एरंड। एरंड हमारे घरों के आसपास बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, इजीली अवेलेबल प्लांट है, ठीक है, और तो उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो एरंड है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका जो नाम है वो है रिसिनस कम्युनिस, और इसकी जो फैमिली है वो है यूफोर्बिएसी। ये यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट। ठीक है, तो जो महर्षि चरक हैं अपने, ठीक है, उन्होंने जो महाकषाय बताए हैं उसके अंदर इसको वेदिनी महाकषाय में रखा है, ठीक है, स्वेदोपक में रखा है, अंगमत प्रश्न भी इसको कहा है, और जो स्कंद बताए हैं अपने 6 स्कंद, उसमें से मधुर स्कंद के अंतर्गत इसको रखा है। ठीक है, ऐसे ही सुश्रुत में जो 37 गण बताए हैं उसमें विदारी गंधादि गण के अंदर इसको रखा है। ठीक है, और इसके अलावा गणों के अतिरिक्त इसको अधोभाग हर जो द्रव्य है उसके अंतर्गत रखा है, और वाक संचमन जो इन्होंने वर्ग बनाया है उसके अंतर्गत भी इसको रखा है। तो अपने को याद रखना है, वेदिनी महाकषाय, स्वेदोपक महाकषाय और अंगमत पश्चिमी द्रव्यों के अंतर्गत इसको रखा है। चरक ने और मधुर स्कंद में रखा है, और सुश्रुत ने विदारी गंधादि और वाक संचमन वर्ग में एवं अधोभाग द्रव्यों के अंतर्गत इसको रखा है। अब बात करें इसके पर्यायों की, सिनोनिम्स। ठीक है, तो संस्कृत में इसको अपन बोलते हैं एरेंड। ठीक है, एरेंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके लिए महर्षि लिखते हैं असमन्तात इरियति अंगानी। ठीक है, क्या करता है ये करता है वायु का शमन करने से स्तब्धता को दूर कर अंगों को गतिशील बनाने वाला। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? एरेंड। ठीक है, दूसरा है गंधर्व हस्त। इसका दूसरा पर्याय का क्या नाम है? गंधर्व हस्त। गंधर्व हस्त का मतलब है बड़ा हाथ, मतलब। ठीक है, तो गंधर्वों के हस्त के समान पत्र वाला, मैं आपको इसका फोटो पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये इसका एक एरेंड का पत्र है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये एरेंड पत्र है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये पालमेट शेप की आपको लीफ दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा हाथ हो जैसे। ठीक है, बड़ा हाथ हो, इसमें उंगलियां बनी हुई हैं, अंगूठा उंगलियां ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिरे निकले हुए हैं, इसको इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया है? गंधर्व हस्त। ठीक है, गंधर्व हस्त इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसकी लीफ की शेप की वजह से। ठीक है, पंचांगुल, 5 अंगुलियों से युक्त पत्र वाला। ठीक है, पालमेट लीफ है। ठीक है, तो इसकी जो लिप्स है उसमें 7 भी लोब्स हो सकती है और मोर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 5 भी मिल सकती हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो इसको एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, 5 से भी ज़्यादा इसमें वैसे इसमें लोब्स होती हैं, 7 होती हैं, 7 से भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी इनका एक पर्याय पंचांगुल भी है। ठीक है, तो 5 अंगुलियों से युक्त पत्र वाला, इसलिए इसको पंचांगुल भी कहते हैं। फिर है वर्धमान। वर्धमान का मतलब क्या है? शीघ्र बढ़ने वाला। ठीक है, गुल्म प्रजाति का ये वृक्ष है, लेकिन ये गुल्म है, ये क्या करता है? शीघ्र बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। इसको आप कहीं भी लगाएंगे तो ये जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। फिर इसका पर्याय है उत्तान पत्रक। उत्तान पत्रक मतलब फैले हुए पत्र होने के कारण। ठीक है, उत्तान पत्रक है कि इसके पत्र चारों तरफ फैले हुए थे। एक अब इम्पोर्टेंट जो पर्याय है उसका है व्याघ्र पुच्छ। ठीक है, व्याघ्र पुच्छ क्यों बोलते हैं इसको? कि व्याघ्र पुच्छ के समान पुष्प मंजरी होने के कारण। ठीक है, व्याघ्र पुच्छ जैसे व्याघ्र अपन बोल देते हैं ना, जैसे शेर की जो प्रजाति के चीते वगैरह ये होते हैं व्याघ्र, तो इनकी पूंछ कैसे उठी हुई ऐसे होती है, उसकी जो पुष्प मंजरी है वो भी उठी हुई ऐसे होती है, उसको थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं फ्लावर लगे हुए मंजरी के समान। ठीक है, मंजरी का मतलब होता है एक ही अक्ष पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो उसको जो पुष्प मंजरी है वो व्याघ्र पुच्छ, मतलब व्याघ्र वैसे तेंदुए को बोलते हैं, तो शेर, तेंदुआ, चीता आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके समान पूंछ के समान इसकी पुष्प मंजरी होने की वजह से इसको व्याघ्र पुच्छ कहा जाता है। और ये एक पर्याय है इसका, ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसका नेक्स्ट पर्याय आता है उरुबुक। उरु महानतम वायु वायति शोष्यति। ठीक है, प्रकोपित वात को शांत करने वाला। ठीक, उरुबुक पर्याय क्यों दिया है? क्योंकि ये प्रकोपित वात को शांत करता है, इसलिए इसको उरुबुक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इसका पर्याय है व्यंडबक। ठीक है, व्यंड मलम मलम अव्यति स्पृंस्यति, जो मल का शोधन करे। ठीक है, इसको परगेटिव्स में रखा जाता है। ठीक है, विरेचन करवाता है एरंड।
इसको जैसे किसी का कॉन्स्टिपेशन वगैरह दे दो तो रात को अपन इसका ऑयल है वो दूध के साथ देते हैं। तो ये क्या करता है, जो मल का शोधन करता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, व्यंडक। कभी कभी जो इसके पर्याय होते हैं, ठीक है, उनका अर्थ पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसमें से आप ऐसे बता सकते हैं कि इसका गंधर्वास्त्र क्यों नाम है, पंचांगुल क्यों है, वर्धमान इसको क्यों कहते हैं, उत्तान पत्रक क्यों कहते हैं, व्याघ्र कुछ क्यों कहते हैं, उरुगुप क्यों कहते हैं, व्यंडक क्यों कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको रेडी बोल देते हैं, रेंडी रेंडी या अंडी बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसका अपन स्वरूप देखें कि ये इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, ये प्लांट क्या होता है, कैसा दिखता है, तो अपन इसको देखेंगे थोड़ा सा। पहले तो मैंने आपको इसकी लीफ दिखाई थी, ठीक है, ये लीफ है इसकी, ठीक है, ये लीफ दिख रही है आप सभी को, ठीक है। इस तरह की लीफ होती है, इसमें ये लोब्स बनी हुई है, ये 7 और मोर देन 7 तक होती है, कि 5 भी होती है, 7 भी होती है, या ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, तो इसमें ए टाल ग्लैब्रस एंड ग्रोशियस एनुअल समटाइम्स श्रबी ए लाइक ट्री लाइक, ठीक है। वैसे ये क्या होता है, इसका वर्षायु या बहुवर्षायु गुल्म वृक्षक 10-18 फीट या कभी कभी इससे भी ऊंचा होता है, ठीक है। वृक्ष या वृक्षक भी बोल देते हैं, क्योंकि पूरी तरह बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता, वृक्ष थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। या फिर इसको बहुवर्षीय गुल्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये, या बहुवर्षीय गुल्म कह दो या इसका वृक्ष कह सकते हो, कि बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है लेकिन पेड़ जैसा ही होता है, तो ये 18 फीट या कभी कभी इससे थोड़ा सा बड़ा भी होता है। ये लीव्स इसकी ऑल्टरनेट होती हैं, ब्रॉड होती हैं, पाल्मेटी, जैसे मैंने बताया ना कि एक पाम होता है जैसे अपना, ठीक है, जैसे ये फैली हुई है, इसको शेप को क्या बोलेंगे, पाल्मेटी, ठीक है, इसको आप इससे तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो ये लीफ कैसी है इसकी, पाल्मेटी, ठीक है, आपको समझ में आ गया शायद, ठीक है। तो ये लीफ ऐसी कैसी है, पाल्मेटी है, लोब्ड है। लोब्ड मैंने बताया कि जैसे लोब 7 और मोर, ठीक है, सैरेट है, लोब्स बने हुए हैं, और इसके जो लीव्स हैं वो सैरेट है। फ्लावर्स इसके मोनोसियस होते हैं, ठीक है, मोनोसियस मतलब उभयलिंगी होते हैं, मतलब दोनों के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। रेदर लार्ज इन टर्मिनल सब पेनिकुलेट रेजिमोस, पेरिनेट सिंपल और विदाउट एनी डिस्क, ठीक है, पेरिनेट सिंपल होता है और विदाउट एनी डिस्क होता है, ठीक है। और मेल फ्लावर्स क्राउडेड इन अपर पोर्शन, ठीक है, इसकी जो पेरेंट है, पुष्प मंजरी के ऊपर जो फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है, इसमें जो ऊपर की तरफ फ्लावर्स लगे होते हैं वो मेल फ्लावर्स होते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अपर पोर्शन ऑफ इन्फ्लोरेंस, ठीक है, द मेल फ्लावर्स क्राउडेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द inflorescence and the female below. Male flowers calyx membranous, splitting valvating into 3 to 5 segments. Stamens are very many and filaments connect and repeatedly, ठीक है। और ब्रांच होते हैं एंथर विद डिस्टिंक्ट डिस्टेंट सबग्लोबुलस डाइवर्जेंट सेल्स। स्टिल और नन फीमेल फ्लावर्स में क्या होता है, कैलिक्स स्पेथेशियस पॉडियस और ओवरी 3 सेट होती है, स्टाइल्स एंटायर 2 फीट टू पार्टाइड ओवरी सॉलिटरी नीड सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट में हैं, और इसका डिवाइडेशन कर दिया। जैसे हिंदी में बोलूँ मैं, तो पुष्प कैसे होते हैं इसके, एक लिंगी होते हैं। जैसे पुष्प दंड में मतलब जो आपका इसका पुष्प दंड है, जो मैंने कहा पुष्प मंजरी से लगी होती है तो ऊपर की ओर इसके अंदर क्या होते हैं, पुष्प दंड में पर इसका फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स कैसा है इसके, फ्रूट मैं आपको दिखाऊं इसके फ्रूट, ठीक है। अब इसकी वैरायटीज की बात करेंगे अपन, तो वैरायटीज में इसके लिए लिखा हुआ है कि डिसाइड द वैरायटीज प्रीवैलेंट इन कैस्टर सीड्स फार्मिंग द रीजनल एंड ऑयल यील्ड कंसीडरेशंस। देयर आर 2 वैरायटीज ऑफ द प्लांट ड्रग, ठीक है। फर्स्ट इज रेड, रेड को बोलेंगे रक्तारंड, आप इसकी वैरायटीज याद रखिएगा। फर्स्ट इज रक्तारंड एंड शुक्ल, सेकंड इज शुक्लारंड, ठीक है। अब इसमें ये डिफरेंस क्या है, रक्तारंड एंड शुक्लारंड। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ फॉर्मर वेराइटी ऑफ द रेड कलर, ठीक है, जो फर्स्ट है रक्तारंड, इसमें जो स्टेम है और लीव्स हैं वो कैसे हैं, रेड कलर के हैं। एंड ऑयल ऑफ रेड सीड्स इज मोस्टली यूज्ड, ठीक है, जो ज्यादातर यूज होता है ऑयल वो किन का, रेड वाले का यूज होता है। द लेटर वेराइटी व्हाइट कंटेंट्स 2 काइंड ऑफ स्मॉल एंड बिग, ठीक है, 2 तरह के हैं, स्मॉल और बिग है इसके अंदर, शुक्ला रेड के अंदर। एंड द सीड लीव्स रूट्स ऑफ स्मॉल टाइप आर कंसीडर्ड यूजफुल इन मेडिसिन, अगर हम यूजफुल मेडिसिनली इसका यूज करेंगे, ठीक है।
शुक्लारंड का, तो उसमें से जो स्मॉल वाला है, ठीक है, उसके सीड लीव्स रूट्स ऑफ स्मॉल टाइप आर कंसिडर यूजफुल इन मेडिसिन, तो छोटे वाले की यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर द प्लांट आर टू टाइप्स, ठीक है, दो तरह के हो गए। अगर एज फैक्टर की बात करें, वैसे अपन ने टेक्स्ट के हिसाब से देखा शुक्लारंड एंड रक्तारंड, ठीक है, और फिर जो शुक्लारंड है वो भी स्मॉल एंड बिग के हिसाब से, ठीक है। अब एज के हिसाब से बात करें, एज फैक्टर के हिसाब से द प्लांट्स आर टू टाइप, एनुअल एंड पेरिएनल, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज हाई इन बिगर सीड्स, जो बड़े सीड्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर बड़ी थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी रहेगी, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट कंटेंट्स एल्कलॉइड रेसिनिन, ठीक है, रेसिनिन या राइसिन भी मिलता है, टॉक्सा एल्बुमिन रेसिन, ठीक है, एंड ए फिक्स्ड ऑयल, ठीक है, इसके अंदर रेसिनिन है, ठीक है, एक टॉक्सा एल्बुमिन है, रेसिन एंड ए फिक्स्ड ऑयल। इट कंटेन्स फिक्स्ड ऑयल 45%, मेनासार का 20%, म्यूसिलेनियस मैटर, शुगर, वाइट मैटर एंड एल्कलाइन 10%। इन एडिशन सीड्स कंटेन रेसिन, द ऑयल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है, इसका जो ऑयल है वो किसमें, जैसे अपन ने प्लांट एक्सट्रैक्ट पढ़े थे उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी की बात देखी थी, तो इसमें जो ऑयल है, द ऑयल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल व्हिच कंटेन्स चीफली रिसिन, ठीक है, इसके ऑयल का मेन कंटेंट्स क्या है, रिसिन, ठीक है, ऑलिएट, पाल्मिटिन एंड स्टाइरिन, ठीक है, ये इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। इसके सिंपली अपन ने केमिकल कंपोजिशन देख लिया है इसका। अब इसके जो अब बात करेंगे इसके गुणों की, ठीक है, रसपंचक की कि जो अपना प्लांट है एरेट, इसमें रसपंचक गुण है, इसमें जैसे इसका ऑयल यूज करते हैं, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है और सूक्ष्म है, ठीक है। इसका जो गुण है वो है स्निग्ध, तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, स्निग्ध, स्निग्ध, तीक्ष्ण, सूक्ष्म गुणों में अपने को स्निग्ध, तीक्ष्ण, सूक्ष्म इसका याद करना है। रस इसका मधुर है, अनुरस इसका कटु और कषाय है, ठीक है, रस इसका ध्यान रखना है मधुर, एरेंट का रस क्या है, मधुर, और अनुरस में कटु और कषाय। रस और अनुरस का डिफरेंस आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा फर्स्ट बुक के अंदर। इसका जैसे रस क्या है, मधुर, अनुरस क्या है, कटु और कषाय। रस और अनुरस का डिफरेंस बताया गया होगा। रस, ठीक है, रसो निपाते द्रव्याणाम, ठीक है, अपन किसी भी द्रव्य का जीभ पे टच करते हैं, ठीक है, तो जो हमें महसूस होता है वो है रस, ठीक है, और फर्दर कंडीशन मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद या उसके बाद हमें कुछ महसूस होता है, कुछ अलग टेस्ट, तो वो क्या है उसका अनुरस। अब इसके विपाक की बात करें तो विपाक इसका मधुर है, रस मधुर, विपाक मधुर, ठीक है। रस मधुर, विपाक मधुर और वीर्य इसका उष्ण है, ठीक है, वीर्य इसका उष्ण है।